अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादो फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमातन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला की जो इबादात हैं उनमें से एक बहुत अहम इबादत जो है वो दुआ की है। दुआ जो है उसे इबादत की रूह कहा जाता है और ये बहुत अहम और बहुत बेहतरीन इबादत है अल्लाह ताला की। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इबादत बतलाई वो दुआ की थी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और माँ जी हवा को जब जन्नत से निकाला गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस नबी को जो सबसे पहले बात बतलाई इबादत की वो दुआ थी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दुआ जो है वो इतना असर रखती है और दुआ को जो सुनने वाली ज़ात है वो भी एक ही है, वो अल्लाह की ज़ात है। हर इबादत अल्लाह के लिए है और ये जो दुआ है ये भी इबादत है, ये भी सिर्फ अल्लाह के लिए है। जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदाज़ा फरमाए कि वो किस जगह पर थे। समंदर का ठाठे मारता हुआ पानी, पानी का अंधेरा, फिर जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट के अंदर। ज़रा गौर फरमाएं कि कोई तसव्वुर कर सकता है रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कि कोई वहाँ से कोई बात सुन सकता है, कोई किसी के अल्फाज जो वो बोलता है कोई समाअत फरमा सकता है? कायनात के रब ने अपने नबी को वहाँ पर भी जो इबादत बतलाई वो दुआ की थी कि ऐ मेरे नबी कह दो ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक की जो किताब है तिरमिज़ी शरीफ, उसके अंदर ये बात मौजूद है कि दुआ जो है मोमन हो मुसलमान हो, शिरक करने वाला ना हो, उसकी दुआ हर सूरत में अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। लेकिन उसकी 3 किस्में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई हैं।
पहली सूरत दुआ की वो है कि इंसान दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरी तौर पे उस दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। जैसा कि हदीस पाक में है कि 3 आदमी निकले किसी सफ़र की नीयत से। बनी इसराइल के लोग थे। नबी अलैहिस्सलाम ने ये वाक़या बयान फरमाया, हदीस में मौजूद है कि 3 आदमी निकले, आगे से तूफान आ गया, शदीद किस्म की बारिश शुरू हो गई, तेज। ये 3 आदमी एक गार के अंदर पनाह लेने के लिए रुके और आगे से अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक चट्टान से पत्थर गिरा और इस गार का रास्ता जो है वो बंद हो गया। और पत्थर भी इतना बड़ा था, इतना वजनी था कि उसे 10, 20, 50 आदमी भी उठाने की, हिलाने की शक्ति नहीं रखते थे। अब इन तीनों ने बारी बारी अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमने फलां अमल किया था तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह हमने फलां अमल किया था तुझे खुश करने के लिए, ऐ अल्लाह हमने फलां अमल किया था तेरी रज़ा के लिए। अल्लाह अगर तुझे हमारा वो अमल पसंद आया है तो अल्लाह इस पत्थर को हटा दे, हमारी मुश्किल जो है उसको दूर कर दे। ये बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई। अल्लाह की मर्जियां हैं, जैसे वो चाहता है करता है। उसको अगर कोई मनाने वाली चीज है ना, तो ये आंख से आंसू निकला हुआ एक राई के दाने बराबर कतरा उसके डर से निकल जाए, अल्लाह राजी हो जाता है। बाकी अगर दुनिया की कोई ताकत कहे ना कि हम अल्लाह को रोब से या किसी और तरीके से मना सकते हैं, तो ना ना, वो मालिक है, खालिक है, जैसे चाहता है वैसे करता है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीनों आदमियों ने बार बार दुआ की और अल्लाह ने फौरी तौर पे उनकी दुआओं को कबूल कर लिया। एक ने दुआ की, थोड़ा सा पत्थर हट गया। दूसरे ने दुआ की, थोड़ा सा पत्थर और हट गया। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तीसरे अल्लाह के उस वली ने दुआ की, रास्ता साफ हो गया, वो बाखरियत बाहर निकला है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि दुआ जरूर कबूल होती है मोमिन बंदे की। अब ये दुआ अल्लाह ने फौरी कबूल कर ली। कई लोग दुआ करते करते ना उकता जाते हैं, थक जाते हैं। ये बात जायज नहीं। वो कहते हैं जी हम दुआ कर रहे हैं, करते रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, अल्लाह ने दुआ ही कबूल नहीं की। ये गुनाह है और नबी अलैहिस्सलाम के हदीस के खिलाफ बात है। आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरी किस्म देखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह बना रहे हैं और कायनात के रब से दुआएं कर रहे हैं। बाप भी मजदूरियां कर रहा है, बेटा भी मजदूरियां कर रहा है। बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। अब अल्लाह से दुआ क्या करते हैं जब खाने काबे की तामीर मुकम्मल कर ली? रब्बना वबास फीहिम
रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इब्राहीम खलीलुल्लाह दुआ मांग रहे हैं, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह आमीन कहते जा रहे हैं। दुआ क्या फरमाई कि अल्लाह तेरा घर बन गया है, अल्लाह ये जो तेरा घर है इस जैसा इस कायनात में तेरी ज़मीन पर और कोई मुकद्दस और जगह नहीं। अल्लाह भी इसमें इमाम भी ऐसा चाहिए जिस तरह का कोई और उसके मुकाबले में हो ही कोई ना उतनी शान और अजमत वाला। अल्लाह इन्हीं लोगों में से इमाम भेज दे, अपना आखिरी पैगंबर भेज दे, जो तेरी आयात पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाए और इनका दिल पाक और साफ करे। उधर गार वालों की दुआ फौरन कबूल हुई। गार के आगे से मुंह से पत्थर हट गया, मालिक की मर्जी है, उसी वक्त दुआओं को कबूल कर लिया। और इधर इब्राहीम खलीलुल्लाह दुआ कर रहे हैं और कई हजार साल बाद अल्लाह ने दुआ कबूल की और अल्लाह के आखिरी महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब को मबूस फरमाया। कई हजार साल बाद। और तीसरी जो दुआ की किस्म है कबूलियत की, वो सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रवायत किया है और भी सहाबा ने इस हदीस को रवायत किया है, रावी हैं। फरमाया क़यामत वाले दिन शिरक करने वाले नहीं होंगे मोमन मुसलमान। कायनात के सामने, कायनात के रब के सामने क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, झुकने वाले, उसी को इला मानने वाले, उसके अलावा किसी को इला नहीं मानते होंगे। फरमाया कि होंगे गुनाहगार, उनको एक मौके पे बुलाया जाएगा, मायूस से होंगे, परेशान होंगे, पसीने में डूबे होंगे। उनको बुला के कहा जाएगा ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ ये तुम्हारी नेकियों का है, ये तुम्हारी नेकियां हैं, ये जो पहाड़ बना हुआ है। मेरे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बंदा हैरान हो जाएगा, उसको यकीन नहीं आएगा और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वो कहेगा मुझसे मजाक तो ना करो ना। उसे बतलाया जाएगा नहीं, यहां पे मजाक वाला कोई मसला नहीं। मजाक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा गलत मजाक किस्म का जो है झूठा मजाक, वो तो दुनिया में भी मना फरमाया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। उसे बतलाया जाएगा ये तुम्हारी वो दुआएं इकट्ठी हुई हैं जो दुनिया में तुम करते रहे हो तसलसल के साथ, लेकिन तुम्हारी दुआओं को अल्लाह ने दुनिया में कबूल नहीं किया था, आखिरत का खजाना बना दिया। ये तुम्हारी नेकियां हैं, इनकी वजह से तुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये तीन किस्में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई हैं। हमने अक्सर देखा है कई लोग मायूस कुन बातें करते हैं कि हम तो जी दुआएं मांगते हैं, हमारी तो दुआएं कबूल ही नहीं होती। कायनात के रब ने कहा है वा इज़ा सआलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब।
ऐ मेरे सोने, जब लोग मेरे बारे में तुझसे सवाल करें कि ऐ मोहम्मद, जिस अल्लाह की तू दावत देता है वो रहता कहाँ पे है, ये भी मेरे सोने अल्लाह की शान है। ये भी मेरे सोने मालिक और खालिक की अजमत है कि वो कहता है मैं तेरी शाह रख के करीब हूं, तुझे इधर उधर जाने की जरूरत ही कोई नहीं। मैं तेरी शाह रख के करीब हूं, जो 24 घंटे में जिस वक़्त भी तू पुकारना चाहे मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार को सुनता हूं। मैं तेरी शाह रख के करीब हूं। और लोगों कायनात का जो मालिक है, खालिक है, उसकी अजमत और उसकी शान, उसकी ताकतों को समझो। कब समझोगे? जब आंख खुलेगी जाके कब्र के अंदर। कब अपने आप को दुरुस्त करोगे? और मेरे भाइयों, ये जिंदगी अल्लाह ने मौका दे रखा है मुझे और आपको। भूल जाओ पिछली जिंदगी किस तरह की गुजरी है। आओ अल्लाह को मान लो। जो अल्लाह को मान लेता है वो अल्लाह का डर उसके सीने के अंदर मौजूद रहता है। वो कम नहीं तोलता, वो झूठ नहीं बोलता, वो फहाशी को पसंद नहीं करता, वो अयाशी नहीं करता, वो कम नहीं तोलता, वो लोगों को गालियां नहीं निकालता, हसद बुगद नहीं करता, वो गरीबों और यतीमों के माल पर नजर नहीं रखता। उस अल्लाह को देखो तो सही, वो अल्लाह कहाँ है? मेरी और आपकी शाह रख के करीब है। फिर भी हमें समझ नहीं आती और आवाजें क्या देता है। ऐसी बात और कोई नहीं कह सकता शहनशाहों के शहनशाह के अलावा, बादशाहों के बादशाह के अलावा। क्या आवाज आती है? हर वक्त आती है, 24 घंटे आती है। कोई लम्हा ऐसा नहीं जहां जिस वक्त ये आवाज नहीं आती। आजा मांग ले जो कुछ चाहना है। सुभान अल्लाह, ये अर्श वाले रब की ज़ात ही है। खुश हो जाओ, मेरा और आपका मालिक और खालिक बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है। ये कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस, और भी बहुत सी बीमारी हैं। अल्लाह सबको महफूज रखे। एहतियात की ज़रूरत है। इलाज सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इलाज करवाना। हिकमत का करवाएं, होम्योपैथिक का करवाए। बंदा कोई बीमारी आ जाए, ये डॉक्टरों के पास जाए। एहतियात, परहेज, ये ज़रूरी है, ये मसले की रूह से। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोरोना से मौत आनी है तो आके रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले को कोई नहीं टाल सकता। अगर बिस्तर पर मौत आनी है तो बिस्तर पर आके रहेगी। अगर हस्पताल में मौत आनी है तो हस्पताल में मौत आके रहेगी। खालिद बिन वलीद याद आए रजी अल्लाह ताला अन्हु। कितनी जंगें लड़ी, गालबन 70 के करीब। ख्वाहिश भी किया करते थे, दुआ भी किया करते थे कि अल्लाह शहादत की मौत नसीब फरमा। लेकिन फैसले हमारे नहीं चलते, फैसले मालिक के चलते हैं। ये बात याद रखो, फैसले मालिक के चलते हैं, फैसले हमारे नहीं चलते। मौत आई खालिद बिन वलीद को तो बिस्तर पर आई, 70 जंगें लड़ने के बाद भी।
फैसले अल्लाह के चलते हैं। और ज़रा कुरान का ये एक मुकाम सुनो, फरमाया मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासी मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादिही वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। मेरा और आपका ईमान होना चाहिए रब की किताब पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर। जब तेरा और मेरा ईमान होगा, दुनिया वाले भी तुझे और मुझे तौहीद वाला कहेंगे, अल्लाह के फरिश्ते आसमान पर तुझे और मुझे तौहीद वाला कहेंगे, और कायनात का रब भी अल्लाह के फजल से मुझे और आपको तौहीद परस्तों के रजिस्टर में लिखेगा। तर्जमा सुन लो, फरमाया मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासी मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा। फरमाया खुदा जो अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दे, उसे बंद करने वाला कोई नहीं, किसी माँ ने जना ही नहीं। जब अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुल जाए किसी पर, कोई उसको बंद नहीं कर सकता। वमा युमसिस, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। फला मुरसिल लहू मिन बादिही वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। और जिस पर कायनात के रब का रहमत का दरवाज़ा बंद हो जाए, उसे कोई खोल सकता नहीं, खोल सकता। ये ऐमे हसद और बुग़्ज़ में कई लोग बेचारे मरते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हारे ऊपर अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल दे, सारी कायनात की ताकतें, अमेरिका आ जाए, बरतानिया आ जाए, हिंदुस्तान आ जाए, इसराइल आ जाए, सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठे हो जाएं, कायनात के रब की कसम है, जो तुझ पर अल्लाह ने रहमत का दरवाज़ा खोला है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। और जो अल्लाह ने रहमत का दरवाज़ा जिद बदनसीब पर बंद कर दिया, सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो जाएं, उस पर जो रहमत का दरवाज़ा अल्लाह ने बंद किया है, वो कोई खोल सकता ही नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह की तरफ से आवाज़ें आती हैं, मेरी रहमत दा दरिया वगदा, दरियावी बेबहा वगदा। तुसी मेरे बूहे ते आके बह जाओ, तुसी मेरे बूहे ते आके बह जाओ, मेरिया रहमतां लुट के ले जाओ। मैं माफ़ करां, मैं माफ़ करां, मैं पापियां दे दिल साफ करां। दुआ करो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे हम पर खोले रखे, अल्लाह अपनी रहमत का दरवाज़ा ना कभी बंद करे। तो मैं बता रहा था कि अल्लाह शाह रख के करीब है, मेरे और आपके शाह रख के करीब है। चलो यारो, अगर यही बात समझ आ जाए तो हम गुनाहों से बच सकते हैं ना, कि मेरा मालिक, खालिक, जिंदगी का मालिक, मौत का मालिक, रिज़्क़ का मालिक, वो मेरी शाह रख के करीब है। मुझे शर्म आएगी गुनाह करते हुए, वो देख रहा है, सुन रहा है, और 24 घंटे उसकी तरफ से आवाज़ आती है। कोई और है जिनको ये दुनिया में दाता और ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं बदनसीब, अल्लाह इनको हदायत नसीब फरमाए। आवाज़ आती है, आजा मांग ले जो कुछ चाहना है। ये बदनसीब कब्र वालों से मांगते हैं, अल्लाह इनको हदायत दे। अल्लाह की कसम तरस भी आता है इन पर, अफसोस भी होता है,
और दिल से दुआ भी निकलती है, या अल्लाह हमारे इन वीरों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, माओ को, बेटियों को, बहनों को अल्लाह इनको भी तौहीद परस्त बना दे। अगर तौहीद परस्त के खाते में अपना नाम लिखवाना है ना अल्लाह के रजिस्टर में, फिर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इधर उधर नहीं फिर जाने की जरूरत। फिर रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा तौहीद वालों का, और तौहीद परस्त बिलाखिर खताकार होके भी, गुनाहगार होके भी बिलाखिर जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। आजा मांग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हां क्यों शर्माना है, तू गैरां दे बूहे क्यों जाना है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। खाली हाथे आवे जोली भर देवा। क्यों भाई, और क्या चाहते हैं? वो मालिक आवाज़ें लगा रहा है, उसकी तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। खाली हाथे आवे जोली भर देवा, तेनू माल औलाद ते जर देवा। खाली हाथे आवे जोली भर देवा, तेनू माल औलाद ते जर देवा। तेरी हर मुश्किल हल कर देवा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं। देखो अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी शाह रख के करीब हूँ, मैं तुम्हारी शाह रख के करीब हूँ। बंदिया जरा सोच गौर कर, ये ना हो कि मौत का फरिश्ता आ जाए और तुझे सोचने का टाइम ना मिले। अल्लाह अकबर। खाली हाथे आवें जोली भर देवा, तेनू माल औलाद ते जर देवा। तेरी हर मुश्किल हल कर देवा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, तू फिर भी मिलन नू आया नहीं। कितना जालिम है बंदा जो अल्लाह के दरबार में नहीं आता, जो अल्लाह के दरबार में हाज़िरी नहीं देता, जो अल्लाह के घरों से दूर है। मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, तू फिर भी मिलन नू आया नहीं। मैं ते चौकीदार भी बिठाया नहीं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 3 किस्म की जो है ना सूरतें हैं दुआ कबूल होने की। जो ये कहता है ना मेरी दुआ नहीं कबूल होती, उसका ईमान दुरुस्त नहीं है, कमज़ोर है। पहले मैंने अर्ज किया है ना, पहली ये है कि अल्लाह चाहे तो दुआ फ़ौरन कबूल कर ले। मैंने गार का वाक़या सुनाया, शुरू में अल्लाह ने फ़ौरन दुआ कबूल कर ली। दूसरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह महबूस फरमा दे, तेरा घर मुकम्मल हो गया। कई साल बाद अल्लाह ने वो जो दुआ है वो कबूल की, नबी अलैहिस्सलाम महबूस फरमाए गए। तीसरा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन इस तौहीद परस्त को गुनाहगार होगा, पहाड़ जैसे पहाड़ बने होंगे। उसे कहा जाएगा ये तेरी नेकियां हैं, वो हैरान हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, हैरान हो जाएगा। तो कहेगा मुझसे मजाक कर रहे हैं। उन्हें बताया जाएगा कि यहाँ मजाक का कोई सिलसिला नहीं है, ये तेरियां वो नेकियां हैं जो तू दुआ किया करता था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ उठा के। दुनिया में तेरी दुआएं कबूल नहीं अल्लाह ने की, ये तेरी नेकियों का सिला, जन्नत का सर्टिफिकेट ले और जन्नत में चला जा।
और नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी पढ़ के देखें, कोई दिन कोई लम्हा दुआ से खाली नहीं है, कोई लम्हा भी। और अल्लाह ताला जो है वो पुकार पुकार के आवाज़ आ रही है अल्लाह ताला की तरफ से कि मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करने वाला हूँ। फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। फरमाया मुझसे दुआ करो, दुआ मांगो, मेरे सामने हाथ उठाओ। नहीं हाथ उठा सकते, दिल ही दिल में अल्लाह कहते हैं मुझसे दुआ मांगो, इल्तिजा करो, दरख्वास्त करो। और अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करने वाला हूँ, कबूल करने वाला हूँ। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। फरमाया मैं तेरा परवरदिगार हूँ, तुम मुझसे दुआ किया करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। फरमाया जो मेरी ये दुआ वाली इबादत नहीं करेगा वो तकब्बर करेगा। और फरमाया कि सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। फरमाया मैं अन करीब इसको जहन्नम में जलील करके फेंक दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कोई लम्हा दुआ के बगैर नहीं है। जंगे तबूक पे जब गए ना, सफ़र के दौरान अभी पहुँचे नहीं तो खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। जंगे तबूक के मौके पे नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। कुछ वक़्त गुजरा, मेरे प्यारे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँटों की कतारें लगा दी, माल लदे हुए की। जब ऊँट आ गए ना, नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह हाथ उठाए अल्लाह के सामने, जिस तरह क़याम अल्लाह के लिए है, रुकू अल्लाह के लिए है, सजदा अल्लाह के लिए है, नज़र नियाज अल्लाह के लिए है, इसी तरह हाथ भी जब उठाने हैं दुआ के लिए तो कायनात के रब के सामने उठाने हैं, किसी और के सामने नहीं उठाने। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, मेरे सोने पैगंबर के हाथ मुबारक भी कैसे होंगे। जिन्होंने देखे कितने खुशकिस्मत थे, जिन्होंने ईमान भी कबूल किया, ईमान की हालत में देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा के अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह मैं तेरे उस्मान से राजी हो गया, तू भी अल्लाह उस्मान से राजी हो जा। प्यारे उस्मान कितने खुशकिस्मत। नबी अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की, 3 मरतबा ये अल्फाज कहे, हदीस में आता है 3 मरतबा, ऐ कायनात के रब मैं उस तेरे उस्मान से राजी हो गया, अल्लाह तू भी राजी हो जा। फिर उस्मान की खुशकिस्मती के क्या कहने, यही बात नहीं ख़त्म होती यहाँ पे। नबी अलैहिस्सलाम की दुआ करना कोई मामूली बात थी, लेकिन आगे कायनात के रब, कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से भी कहा जो जंगे तबूक की तरफ जा रहे थे, मेरे सहाबा मैंने कायनात के रब के सामने दुआ की है, तुम भी उस्मान के लिए दुआ करो। ये दुआ एक ऐसा हथियार है बशर्ते बंदा दुआ करने के काबिल हो।
उसके अंदर वो चीज़ें तो हो ना, वो रब के सामने पेश होने के लिए। अदालत में जाता है तो वकील की तैयारी करके सवाल जवाब तैयार करके जाता है। मैं जज ने कोई सवाल पूछा तो मैं क्या जवाब दूँ? अपने अंदर वो अहलियत होनी चाहिए कि मैंने रब के सामने हाथ उठाए हैं तो किस नवीयत के हाथ उठाए हैं, किस तरीके के हाथ उठाए हैं। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, उसको शहनशाहों का शहनशाह समझे, उसको बादशाहों का बादशाह समझ के उसके सामने हाथ उठाए, इल्तिजा करे, दरख्वास्त करे। ये नहीं रस्मन उठा लिए, मुंह में बात फेर लिया। कईयों को तो ये भी नहीं तौफीक होती। अब देख लिया करें, जुमा पढ़ के पिछले 1-2 सफ़े जो लेट बंदे आते हैं ना, वो कैसे भागते हैं, ना उन्हें जिक्र का पता ना दुआ का पता। दुआ जो है वो इबादत की रूह। नबी अलैहिस्सलाम ने इब्ने माजा के अंदर यह हदीस मौजूद है, इबादत की रूह कहा है। यहां फिक्र ही कोई नहीं। गली में चाहे जाके चौक में को खड़ा कर ले, घंटा खड़ा कर ले, बातें करेंगे, दुआ नहीं मांग के जाने, अल्लाह का जिक्र नहीं करना, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगनी। मेरे भाइयों गौर करो, फिर जंगे बदर के मौके पर, जंगे बदर के मौके पर जब नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मुशावरत की, मशवरा भी करना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कायनात के इमाम ने सहाबा से मुशावरत की। हज़रत मक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, मुख्तसर गुफ्तगू की और बात वो कह दी कि सोने के पानी से भी लिख दी जाए ना तो हक अदा नहीं होता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर तबस्सुम आ गया, अज़ाइम और बुलंद हो गया। क्या अर्ज़ की? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमसे मुशावरत मांग रहे हैं? हम वो नहीं हैं, हम वो नहीं हैं जो मूसा के यार थे, जिन्होंने कहा था, अल्लाह के नबी जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम कहा था, मूसा तू जान और रब जाने। मक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मैं सदके कुर्बान जाऊं। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वो दीवाने परवाने नहीं हैं, हमारी तो जाने एक जान नहीं, लाखों जानों भी हैं, जाने भी हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर निछावर हैं, आपके दीन पर निछावर हैं, अल्लाह पर निछावर हैं। मेरे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से आंखों में आंसू आ गया कि मेरे यार इतने वफादार, शक भी कोई नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये अल्फाज सुन के हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की। फिर जंगे अहज़ाब के मौके पे जरा मेरे भाइयों गौर फरमाना, हम तो दुआ करते थक जाते हैं जी, दुआ कबूल ही नहीं होती, हाथ भी थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, ये गुनाह है। जंगे अहज़ाब के मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक मौके पे साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक दुआ की। उन्होंने भी एक ऐसा जुमला बोला था कि अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर तबस्सुम था खुशी से, और आंसू खुशी से जारी इतने थे कि दाढ़ी मुबारक तार हो गई नबी अलैहिस्सलाम की। इतनी वफादारी वाले जुमले बोले थे। आज तो यारो यार यार का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है, नमाजी नमाजी का दुश्मन है, हमसाया हमसाये का दुश्मन है। नबी अलैहिस्सलाम ने साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंगे अहज़ाब के मौके पे जख्मी हो गए ना, शदीद जख्मी हो गया,
नबी अलैहिस्सलाम ने अपने गोद मुबारक में सर रखा साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में ही शहादत नोश फरमाई। आका की आंखों में आंसू जारी थे। दुआ फरमाई, अल्लाह तू साद के साथ वो मामला करना। ये किसने दुआ फरमाई? नबी अलैहिस्सलाम ने। मैं अर्ज कर रहा था पूरी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम की, सुबह देखे, दोपहर देखे, शाम देखे, दुआओं से खाली नहीं है। दुआ की, अल्लाह मैं साद से राजी, साद दुनिया से चला गया, मैं इससे राजी। अल्लाह तू मेरे इस यार, मेरे इस परवाने, मेरे इस दीवाने के साथ अल्लाह वो मामला करना जो अल्लाह तू अपने दोस्तों के साथ करता है। ये किसने दुआ फरमाई? नबी अलैहिस्सलाम ने, कि अल्लाह मैं साथ के साथ राजी, तो इसके साथ वो मामला फरमाना जो अल्लाह तू अपने दोस्तों के साथ करता है। फिर क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजे के बाद सहाबा को बतलाया, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, मेरे सहाबा जानते हो कि कायनात के रब ने साद बिन मुआज के जनाजे में 70,000 फरिश्ता नाज़िल फरमाया, जो साद की मैयत को कंधा भी दे रहे थे और जनाजे के साथ भी चल रहे थे। और मेरे भाइयों, हमें तो इतनी जल्दी होती है कारोबार का नुकसान ना हो जाए, अपना चाहे बेड़ा गर्क हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, आखिरी चंद बातें। फरमाया कि नमाज पढ़ने वाला नमाज की हालत में नमाज अदा करने के बाद बैठता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगता है। जितनी देर बैठा रहता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, अगली नमाज तक, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते उसकी बख्शिश के लिए मुसलसल दुआएं मांग रहे होते हैं। मेरे भाइयों, गुस्सा ना करना, गौर कर लो कितने बंदे हैं जो नमाज के बाद जिक्र अस्कार करके जाते हैं। खतीब हज़रात कहते रहते हैं, लोग इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, क़यामत वाले दिन अल्लाह का भी ये फरमान है कि वो भी फिर इन लोगों की बात को तवज्जो नहीं करेगा, ध्यान ही नहीं करेगा। क्या करोगे फिर? यहां समझ ही नहीं आती हमें। कायनात के इमाम ने फरमाया, अजान नमाज के बाद जिक्र अज़ार करता है, 5 मिनट बैठता है तब भी फरिश्ते दुआ करते हैं, 10 मिनट बैठता है तब भी दुआ करते हैं। कई खुश नसीब हैं, अगली नमाज का इंतज़ार करते हैं, फरिश्ते उनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। इस खादम की तरफ ज़रा देखो। मैंने कई दफ़ा बताया, मुझे अच्छी तरह समझ बूझ है, जानता हूं कि रियाकारी हो तो पल्ले कुछ नहीं रहता, बखूबी इल्म है। रग़बत दिलाने के लिए बात कर रहा हूं। मेरी रहायश यहां से 6-7 किलोमीटर दूर है और मैं तकरीबन हर रोज़ मस्जिद में, कल भी अल्लाह की तौफीक से 2 बजे आया, रात 9 बजे यहाँ से निकल के वापस गया। मेरे अल्लाह का ख़ास करम है और मैं वेला नकारा नहीं। जितने लोग बैठे हो, मैं दावे से कहता हूँ कापी पेंसिल पकड़ लें, मेरी मसरूफियत आपसे ज़्यादा है। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप कैसे मस्जिद में इतना टाइम देते हैं। मैं कहा मुझे नहीं पता, अल्लाह बरकत डाल देता है। जब नीयत होती है अल्लाह ताला वक़्त निकाल देते हैं। सड़कों पे बैठने वालों के पास थोड़ा टाइम है, वो भी वेले निकारे नहीं, कारोबारी आदमी बैठते हैं। टीवी के आगे, नेट के आगे मसरूफ आदमी बैठते हैं। आप देखें, ये तो मालिक की मर्जियां हैं।
5, 6, 7 किलो मेरा घर है, वहाँ मेरे इससे भी बड़ी खूबसूरत मस्जिदें बनी हुई हैं, सारी सहूलतें इससे भी ज़्यादा हैं उन आबादियों में। लेकिन अल्लाह की तौफीक से अल्लाह का घर बनाया है, जो मुझे सुकून मिलता है यहाँ पे मैं उन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज ही कोई नहीं। मेरे भाई आओ अल्लाह के घरों से मोहब्बत करो, दुआ करो अल्लाह से। कोई शख्स ऐसा खड़ा होके कह सकता है मेरे घर से कभी को मैयत नहीं उठी? कोई नहीं कह सकता, दावा ही नहीं कर सकता कोई भी। किसी के दादा जान, किसी के दादी जान, किसी के वालिद, किसी की वालदा, किसी की बीवी, किसी का भाई, किसी का बेटा। और मेरे भाई आओ दुआ करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में भी ऐसे लोग होंगे जिनका दर्जा बुलंद होगा। जो निज़ाम है पूछने वाला पूछेगा ये क्या माजरा है, मेरा दर्जा बुलंद हुआ है। वो कहेंगे तेरे फलां अजीज़ ने तेरे लिए बख्शिश की दुआ की थी। कब्र के अंदर दर्जात बुलंद होंगे, तब्दीली आएगी, जैसे ये मौसम की तब्दीली आती है ना। मेरे आका ने फरमाया वो जो भी सिलसिला अल्लाह का, वो पूछेंगे, सवाल करेंगे, महसूस करेंगे ये हमारा दर्जा बुलंद क्यों हुआ है, बेहतरी क्यों आई है। बतलाया जाएगा कि तुम्हारे फलां ने, अजीज़ ने, बेटे ने, बेटी ने, किसी ने तेरे लिए दुआ की है। अब आखिरी बात इसी से मुतल्लिक़ा, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मोअज़्ज़ात अता फरमाए थे। एक दफ़ा जा रहे थे तशरीफ़ लेके, एक कब्र में अजाब हो रहा था, एक कब्र के अंदर गुजर गए, वापस आए तो जन्नत का बाग बना हुआ था। बड़े हैरान हुए, तजस्सुस हुआ, कायनात के रब से काल मिलाई, अल्लाह मैं अभी गुजरा, ये जहन्नम का गड़ा बनी हुई थी कब्र, अब जन्नत का बाग है, क्या मामला है। पैगाम आया रब की तरफ से, जब ये फौत हुआ था इसके घर बेटा पैदा होने वाला था, ये गुनाहगार था, ठीक है। आज इस के बेटे की उम्र इतनी हो गई है कि उसने अपनी तोतली ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। कायनात का रब कहता है मैं इतना खुश हुआ हूँ, मैंने इसकी जन्नत को, कब्र को जन्नत का बगीचा बना दिया है। मेरे भाइयों हमें तो फिक्र ही कोई नहीं, यकीन करो फिक्र ही कोई नहीं। इबादत का हम देखते हैं, या अल्लाह ना करे ऐसा हो, मुआयना कर लेना पिछली सफ़ों में जूते लोग पकड़ते हैं, भागते हैं, सलाम फेरती है, भागते हैं। अल्लाह करे कि ये मेरे भाइयों को समझ आ जाए, आज भी आइंदा भी ज़िक्र करके जाएं, अल्लाह का दुआ करके जाएं, सुनते 2-2 करके 4 पढ़ के जाएं। ये मेरी दुआ है, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। सादक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सादक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।